जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील नाम से यूट्यूब पर हमारे 2 चैनल चल रहे हैं। आप ज्योतिष सीखने के लिए, चाहे ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, फलित करना है, ग्रह गोचर देखना है, अष्टवर्ग देखना है, या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या आपको कोई परेशानी है, कोई समाधान आप चाहते हो, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, चाहे संतान संबंधी हो, शत्रु संबंधी है या रोजगार संबंधी है, उसके समाधान के लिए भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9358411746। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को वैदिक ज्योतिष और मुहूर्त निकालना भी सिखा रहा हूं और कुंडली कैलकुलेशन करना आप लोगों को सिखा रहा हूं, कैसे आप लोग फलित करेंगे, ये सारे टॉपिक लेके मैं चल रहा हूं, जिससे आप लोग जीरो से ज्योतिष को सीख सकें। तो आज जो विषय हम लेके चलेंगे मुहूर्त के बारे में, जैसे विवाह मुहूर्तों के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन दैनिक उपयोग में आप लोगों को ये भी सीखना है कि जैसे गृह प्रवेश है, नींव पूजा है, यज्ञ इत्यादि है, उसके लिए मुहूर्त हम कैसे निकालें, कैसे देखें। तो आज हम आपको बताएंगे न्यू पूजा करानी है किसी की, या गृहारंभ, चाहे गृहारंभ कहो, न्यू पूजन आपको कराना है तो आपका उसका मुहूर्त कैसे देखोगे। सर्वप्रथम जब आप गृह प्रवेश किसी का निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, शेष चाल। शेष चाल को क्या कहते हैं, राहु मुख विचार भी कहा जाता है। कहीं राहु मुख विचार लिखा होगा, कहीं शेष चाल लिखी होगी, बातें की। तो पहले आपको ये विचार करना चाहिए कि राहु का मुख है कहाँ। राहु मतलब समझ लो सर्प। राहु क्या है, सर्प देवता हो गए। कि अगर कोई श्राप है या शेष है, शेष यानी नाग देवता, अगर आप शेष नाग के मुख पर करते हैं, खुदाई करते हैं, तब भी नुकसान है, घर में हानि होगी। उनकी पूंछ पर करते हैं तब भी घर में हानि होगी। उनके पेट पर अगर आप खुदाई करते हैं तब भी हानि होगी। तो हमें करना कहाँ चाहिए, तो शेषनाग की जो पृष्ठ भाग पीठ है, राहु का जो पीठ है, उस पर खुदाई की जाती है, वहां पर नींव की पूजा की जाती है। अब आप ये पूछोगे गुरुजी ऐसा हम देखें कैसे, हमें देखने नहीं आता। तो इसी चीज को हम आज आपको सिखाएंगे कि राहु को मुख का विचार करना आप लोगों को आना चाहिए। जैसे हमने बना दिया है, ये चारों दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये चारों हमने कोने ले लिए। ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, पूर्व दक्षिण हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, पश्चिम उत्तर दिशाएं हो गई। अब इसी पे हमें राहु की शेष की चाल, राहु मुख का और शेष की चाल का विचार करना है। नोट कर लो पहले आप लोग कि अगर सूर्य जो है, सूर्य किस राशि में, सूर्य की राशि नोट के स्टार्ट कर लेना। सूर्य की राशि, दिशा खुदाई की, और राहु का मुख कहाँ पर होगा ये हमको देखना है। अगर सूर्य जो है वो सिंह राशि में, कन्या राशि या तुला राशि में गोचर कर रहा है, सूर्य गोचर कब करेगा, ये सिंह राशि में। तो सिंह राशि में जाता है भादो, भादो है क्वार है, कार्तिक का महीना हो जाता है, उसमें ये तीनों महीने आ जाते हैं, भादो क्वार कार्तिक के महीने में सिंह राशि। उस तरह से अगर सूर्य सिंह, कन्या या तुला राशि में गोचर कर रहा हो तो हमें कहाँ खुदाई करनी है, हमें अग्नि कोण में खुदाई करनी चाहिए। इस पर हम अगर मुहूर्त करते हैं तो हमारे घर में कोई अनिष्ट नहीं होगा, सारे शुभ ही शुभ होंगे। यानी पूर्व दक्षिण का जो कोना है उस पर हमको खुदाई करनी चाहिए। कब, जब सूर्य का सिंह, कन्या या तुला राशि में गोचर कर रहा है। तो उस समय राहु का मुख कहाँ होगा, ईशान कोण में। अब ये पूछोगे गुरुजी ईशान कोण में मुख है तो उसका पीठ जो है कैसे, तो यहाँ अग्नि कोण में होगा, ये हमें सिखाइए। तो देख लो, आपको हम प्रैक्टिकल सिखा देते हैं कि जैसे कि कहाँ में पृष्ठ भाग, कहाँ मुझे पता है, अग्नि कोण। मान लो हमको मुहूर्त यहाँ पर करना है, ये अग्नि कोण है, ये हमें इस अग्नि पूर्व दक्षिण अग्नि कोण पर यहाँ हमें मुहूर्त करना है, इस जगह पर। अब इस जगह पर हमें मुहूर्त करना है तो हमने बताया कि यहाँ पर आप करोगे
उस समय राहु का मुख कहाँ पर होगा? ईशान कोण में। तो मैंने यहाँ लिखा, अगर आपने अग्नि कोण पर पूजा करनी है, राहु का मुख हो ईशान पर। ईशान कोण कहाँ? ये रहा ईशान कोण, ये हो गया राहु का मुख। अब ये राहु का मुख हो गया, तो यहाँ से ये राहु, ये सर्प है समझ लो, ये सर्प 180 डिग्री पूरा यहाँ तक लीजिए जहां इसकी पूछ है, ये पूरा जो लकीर आई 180 डिग्री यहाँ से प्रारंभ होगा ये सूर्य, उस आपका राहु, राहु समझ लो चाहे शेष समझ लो, 180 डिग्री पूरा आप लेके चलोगे, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक चला गया, तो ये इसकी पीठ होगी, ये इसका मुख होगा, ये इसका पूछ कहलाएगा, इधर का जो एरिया है ये इसका पेट कहलाएगा। तो यहाँ पर हम पूजन इसके पृष्ठ भाग पर जो है ये अग्नि कोण होगा, यहाँ पर हम इसकी पूजा करेंगे, तो ये हम क्या हमारे लिए शुभ होगा। दूसरा समझ लीजिए, अब कहीं सूर्य हमारा गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि में, धनु राशि या मकर राशि में। वृश्चिक का हो गया अगहन पूष माघ, अगहन पूष माघ का महीना, इस पे क्या है पूजा का हमको करानी है। इस महीने में जो सूर्य ग्रह गोचर कर रहा है, इसमें ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में आप पूजा करेंगे भूमि की, इससे आपके लिए शुभकारी होगा, यानी वायव्य कोण में आपकी पूजा होगी। जब आप गृह रखने जा रहे हैं कौन से महीने में, नोट कर लीजिए, अगर आप वृश्चिक कौन हो गया ये अगहन पौष माघ, अगहन पौष माघ में के महीने में आपकी जो पूजा होनी चाहिए वो वायव्य कोण में होनी चाहिए। आप ईशान कोण में पूजा होनी चाहिए। उस समय राहु का मुख कहाँ पर होता है? वायव्य कोण में। अब वायव्य में ईशान कोण में हमें पूजा करनी है, ये हो गया ईशान कोण में। अगर हम पूजा यहाँ पर कर रहे हैं ईशान कोण में, ये यहाँ पर हम कर रहे हैं, राहु का मुख कहाँ होगा? वायव्य पे। वायव्य कोण कौन सा? ये रहा, ये राहु का मुख हो गया, मैंने बताया 180 डिग्री। फिर यहाँ से जहाँ आपका अग्नि कोण था यहाँ से ये राहु शुरू होगा और यहाँ तक इसका ये फंक्शन शुरू होगा, यहाँ इसका मुख होगा, ये इसका पृष्ठ ईशान कोण क्या है? ये इसका पृष्ठ भाग होगा। तो यहाँ पर हमें पूजा करेंगे तो हमारे लिए शुभकारी होगा। इस प्रकार से आप राहु का मुख देना, शेष का मुख देखना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट समझ लो, अगर सूर्य जो है कुंभ राशि में, कुंभ मीन और मेष राशि में गोचर कर है, तो हम क्या करेंगे? कुंभ का कब होता है? ये फागुन का हो गया, फागुन चाहे बैसाख, फागुन चाहे बैसाख आ गया, तो फागुन चाहे बैसाख में कहाँ पे पूजा होनी चाहिए? वायव्य कोण में होनी चाहिए। जैसे आजकल चल रहा है कौन सा है? फागुन चल रहा है। आजकल अगर आपको पूजा करानी है, नींव पूजा करानी है, तो आपकी नींव पूजा कहाँ होगी? वायव्य कोण पर होगी। और ये राहु का जो मुख है ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में राहु का मुख है, आपकी जो नींव पूजा होनी वो वायव्य कोण में और उत्तर पश्चिम के कोने पर होनी चाहिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप पूछोगे नैऋत्य कोण में मुख है, जैसे ये नैऋत्य कोण में यहाँ मुख है, मैंने बताया 180 डिग्री, यहाँ ईशान कोण से राहु शुरू होगा और यहाँ दक्षिण नैऋत्य तक रहेगा और वायव्य कोण यहाँ पर हम पूजा कर सकते हैं। कौन से महीने में? जब ये कुंभ मीन मेष में सूर्य गोचर कर रहा है, तब हमारी ये पूजा होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, ये राहु जो हमारा यहाँ से शुरू हुआ ये आ गया, तो ये कहाँ के लिए है? तो कुंभ मीन मेष में राहु गोचर कर रहा। नेक्स्ट समझ लीजिए कि नैऋत्य कोण में हम पूजा कब कर सकते हैं? ये है बैसाख हमारा, बैसाख में जेठ है, वृक्ष के ऊपर जेठ आषाढ़ सावन, ये जेठ आषाढ़ सावन का महीना, इसमें हम नैऋत्य कोण में अपनी पूजा करते हैं, नींव धरते हैं, तो हमारे लिए मंगल होगा, शुभ होगा। उस समय राहु का जो मुख होता है, उस समय राहु का मुख अग्नि कोण में होगा। ये समय राहु का मुख अग्नि कोण है, नैऋत्य में हम पूजा करते हैं यहाँ पर कौन से महीने में? जब ये हमारा आषाढ़ है, जेठ, ये हुआ जेठ आषाढ़ और सावन में, जेठ आषाढ़ सावन में, जेठ आषाढ़ सावन में हम यहाँ पर पूजा करते हैं, हमारे लिए ये शुभकारी होगा। तो इस तरह से आपको दिशाओं में किस दिशा में हमें नींव रखनी है और उस समय राहु का मुख कहाँ पर होता है जो हमारे मंगल हो। क्योंकि आज जो पंडित लोग देखते हैं वो पत्रों से उठा के आप लोगों को उल्टा सीधा बता देते हैं, लेकिन ये ज्ञान आपको भी होना चाहिए कि राहु का मुख कहाँ, पंडित जी सही बता रहे नहीं बता रहे, हमारी नींव किस दिशा में पूजा होनी चाहिए।
केवल एक ही नहीं, एक ही दिशा में पूजा कराते गए, साल के साल पूरा एक ही दिशा में पूजा करा दी, ऐसा नहीं होगा। हर महीने में राहु का मुख बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो हर दिशा में उनकी पूजा होती है। तो उसको हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि हम किस दिशा में अपनी लिए पूजा कराएं जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, लाभकारी हो। आप लोग लिए पूजा कराते हैं, घर में दिक्कत परेशानी आती है, उसका कारण यही होता है कि ज्योतिषी लोग जो है ये सब देखते नहीं है, तो अनर्गल जो मुहूर्त पाया पंचांगों से कॉपी करके आपको लिख के दे दिया, विचार करना नहीं चाहते। तो आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से विचार करवा करके ही गृह आरंभ करा करें, नींव पूजा करा। दूसरा, इसके बाद विचार किया जाता है भूमि शयन का, कि भूमि सो तो नहीं रही है। अगर जमीन सो रही है तो भी अगर आप मुहूर्त करते हैं तो भी आपको सुफल नहीं मिलेगा। आप पूछे गुरु जी भूमि शयन कैसे देखें? जिस दिन सूर्य की संक्रांति होती है, सूर्य की संक्रांति 14 के आसपास ही होती है, जैसे मकर संक्रांति हुई, इसी प्रकार 14 के आसपास में संक्रांति हमारी आती है। तो जो भी संक्रांति से 5वां दिन, 7वां, 9वां, 15वां, 21वां, 24वां और किसी किसी पंचांगकर्ताओं ने 12वां, 19वां, 26वां बताया है, ये दिन हो, क्योंकि ये उस दिन का हो तो पृथ्वी उस दिन समझ लो कि सोई हुई। जिस दिन संक्रांति आपकी बदली उससे 5वां, 7वां, 9वां, 15वां, 21वां, 24वां और किसी किसी पर बताया है, ये भी आप नोट कर लेना, 12वां, 19वां, 26वां, ये सब दिन जो है तो पृथ्वी सोई रहती है। तो संक्रांति से इस दिनों में आप जो है मुहूर्त नहीं करेंगे। अगर मुहूर्त करते हैं या पृथ्वी सोई है तो उसकी आप पूजा करें तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि गुरु जी ने मुहूर्त निकाला है, पृथ्वी सो तो नहीं रही, वो भी आप चेक कर लोगे। इसके बाद हमें महीने पता होना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप मुहूर्त निकालोगे जब सूर्य उत्तरायण हो वो सबसे श्रेष्ठ होगा। सूर्य उत्तरायण कब होते हैं? माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, इन महीनों में आप देखें कि सबसे शुभ मुहूर्त जो आपका है वैशाख, यानी वैशाख का महीना, माघ से शुरू करें, मकर संक्रांति कब पड़ती? माघ में, माघ, फागुन, वैशाख, जेठ, सावन और अगहन मास भी लिया जाता है गृह प्रवेश के लिए, भूमि पूजन के लिए। सावन और मार्गशीर्ष का मास ये भी शुभ माना गया है, लेकिन मेन जो अधिक श्रेष्ठ है माघ, फागुन, वैशाख, जेठ तो अपनी उत्तम ही है, सबसे श्रेष्ठ मास ये कहे गए। फिर आप पूछे गुरु जी तिथियां कौन होनी चाहिए? तिथियां नोट कर लो, द्वितीय, पंचमी, तृतीया, पंचमी, छठ, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, ये दोनों पक्ष की द्वादशी तिथियां होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की आप त्रयोदशी और पूर्णिमा भी ले सकते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि, और अन्य कृष्ण पक्ष की आप द्वितीय, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी तक ले सकते हैं। अब वार पूछोगे, वार कौन से शुभ होते हैं? मैंने बताया शुभ वार होते हैं सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, और भूमि से संबंधित कार्य है इसलिए इसमें शनिवार भी शुभ माना गया है, तो आप शनिवार को भी ले सकते हैं। फिर पूछो गुरु जी नक्षत्र क्या है? नक्षत्रों को नोट कर लीजिए, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, तीनों उत्तरायण, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, ज्योति, ये जो नक्षत्र हैं इन नक्षत्रों को आप लेंगे, इसमें आप अपना गृह प्रवेश करें, तो नींव पूजन करें, गृह आरंभ करेंगे तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। तो ये तो हो गया आपके नक्षत्र। फिर आप पूछोगे गुरु जी क्या इसमें लग्न भी देखी जाए? हाँ, लग्न भी आप देख लिया करें, क्योंकि आप मकान बनाने जा रहे हैं तो कोशिश करिए स्थिर लगन हो। स्थिर लगन आपको मैंने कई बार बताई है। लग्न आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपका स्थिर काम है, मकान से संबंधित कार्य है, तो स्थिर लगन आपकी होती है 2, 5, 8, 11, ये स्थिर लग्न है। इसके अलावा द्विस्वभाव जो लग्न है उनको भी ले सकते हैं, 3, 6, 9 और 12। अगर ये लग्नों में कोई पाप ग्रह न बैठी हो, इसमें हमने आपको लग्न देखना बताया था, इन लग्न जब आप बनाएं तो कोशिश करिए कि
सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना बैठी हो, शुभ ग्रह केंद्र में हो, यानी 1 में, 4 में और 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठी हो, 3, 6, 11 में पाप ग्रह बैठी हो, तो वो लग्न आपकी शुभ मानी जाएगी। तो आपको हमने लग्न भी बता दिया कौन सी आप लोग लग्न लेंगे, और वार हो गया, तिथि हो गया, मास हो गया, और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और देखना है, माकान संबंधी काम है तो जैसे मृत्यु पंचक देखा जाता है, बाण पंचक उसे कहते हैं, मृत्यु बाण वगैरह उसे पंचक कहते हैं देखना। सूर्य के अनुसार पंचक, एक पंचक होता है धनिष्ठा से लेकर रेवती तक, ये होता है नक्षत्र पंचक, ये जो चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। और सूर्य के द्वारा जो पंचक देखे जाते हैं वो मृत्युबाण है और अग्निबाण है, नृप पंचक है, इस तरह जो पंचक होते हैं, चौर पंचक है, उनका विचार किया जाता है। वो सूर्य के गतांश के अनुसार, वो सूर्य की संक्रांति के अनुसार देखा जाता है। उसको मैंने सिखा रखा है आप लोगों को, उसे आप लोग देख लेना, मुहूर्त प्रकरण में ही बता रखा मैंने, उसको उस वीडियो को आप देख लेना। तो उसमें जो अग्नि बाण है वो कैसे देखा जाता है वो मैंने सिखा रखा है, उससे आप लोग देख लेना कि माकान संबंधी अग्निबाण है तो उसका भी आप लोग उस तिथि पे नहीं करेंगे, उसको छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आपको अपना मुहूर्त निकालना स्वयं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पंचांगों ने करके दे दिया आपको, आपके नाम से पता नहीं सूट करता नहीं करता है, आपके चंद्रमा सही नहीं है, उसको भी आपको देखना आना चाहिए। तो अपने चंद्रमा आपके शुभ होने चाहिए, ये सारी तिथियां होनी चाहिए, आप लोगों को स्वयं मुहूर्त निकालना आना चाहिए। कि सामने वाले जो आचार्य हैं हमको सही बता रहे नहीं बता रहे हैं, तो कोई इतना मेहनत नहीं करता है, आप स्वयं मेहनत करना सीखिए, खुद अपना मुहूर्त निकालना सीखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।